तीरों की सैया पर भीष्म पितामह। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है। युद्ध भूमि में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ योद्धाओं के वस्त्र के चिथड़े, टूटे मुकुटों का ढेर, टूटे शस्त्र, रथों के टूटे हुए पहिए, घोर उदासी, गिद्ध, कुत्ते, सियारों की डरावनी आवाज़ें के बीच भारत भूमि के महान योद्धा देवव्रत भीष्म बाणों की सैया पर सोया हुआ है। सूरज के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा है। अकेला, बिल्कुल अकेला। तभी अचानक उनके कानों में एक जानी पहचानी शब्द पहुंचती है। कृष्ण। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूखे होठों पर एक दुख भरी मुस्कुराहट उभर आती है। भीष्म पितामह। आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से बस तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण। क्या कहूं पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म। पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव परिवार के बुजुर्ग से स्थान रिक्त हो चुका है। उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः मेरे पृथ्वी लोक छोड़ने के पूर्व, हाँ, मस्तिष्क में उठ रहे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। बस कुछ सवाल हैं तुमसे। कृष्ण। कहिए ना पितामह। भीष्म। प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना। कृष्ण। नहीं पितामह, मैं तो आपका पौत्र हूं पितामह, ईश्वर नहीं। भीष्म। अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया। हे वासुदेव नंदन, सो अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूं कन्हैया। अब तो ठगना छोड़ दे रे। कृष्ण। भीष्म के पास आते उनका दोनों हाथ पकड़कर कहते हैं, कहिए पितामह, कहिए। भीष्म। एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? कृष्ण। किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से। अरे, कौरवों के ऊपर चर्चा को तो अब कोई अर्थ ही नहीं रहा केशव, अब अर्थ ही नहीं रहा। हे श्याम वर्ण, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वह सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीर जाना,
जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध सब ठीक था क्या? हे माधव, यह सब उचित था क्या? कृष्ण, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए ना, जिन्होंने यह किया। उत्तर तो अवश्य देना चाहिए। दुर्योधन का वध करने वाला भीम उत्तर दे, कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाला अर्जुन उत्तर दे। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह, मैं तो कहीं नहीं था पितामह। भीष्म, अभी भी तो छलना नहीं छोड़ोगे देवकी नंदन? अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूं कि श्री कृष्ण, यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा। कृष्ण, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक भी नहीं हुआ। वही हुआ जो होना चाहिए था, न कम न अधिक। यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हो गया? यह उचित कैसे हो गया कृष्ण? कृष्ण, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। पितामह, बताऊं, राम त्रेता युग के नायक थे और भाग में द्वापर आया था। एक ही परिस्थिति में हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। भीष्म, नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक और समझाओ तो। कृष्ण, राम और कृष्ण के काल खंडों की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त, जी हाँ पितामह, शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी भीष्म और कुंभकर्ण जैसा संत आया करते थे। तब बलि जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे द्वापर युग के इस भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से भी हो। भीष्म, तो क्या तुम्हारे इन नियमों से गलत परम
परंपराएं नहीं प्रारंभ होगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि भविष्य करेगा तो क्या यह उचित होगा? कृष्ण, भविष्य तो इससे भी हो और अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगी। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियों धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण करती हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पितामह, यह तो उसे सीखना ही होगा। भीष्म, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है देवकी नंदन? धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? बताओ देवकी नंदन। कृष्ण, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब मनुष्य को करना पड़ता है पितामह, सब मनुष्य को करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना पितामह। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है अर्जुन, यही परम सत्य है। यह सुनकर भीष्म संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने बस इतना ही कह पाया था, चलो कृष्ण, यह इस धरा पर अंतिम रात्रि है। कल संभवतः चले जाना हो। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण, इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यदि वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। धन्यवाद। जय कृष्ण।